कहीं न कहीं हमारे हृदय में रोग स्थापित हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि नित्य शंख बजाइए, और शंख बजाने से आपके शरीर के जितने ब्लॉकेज हैं वो समाप्त हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। स्त्रियों को मना किया गया, किन स्त्रियों को? बोले जो उदरस्थ हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको शंख का वादन नहीं करना चाहिए। तो जितासनो जित श्वासो जित शंगो, और बोले सिर्फ श्वास को जीत लेने से एक आसन पर 5-5 घंटे, महाराज व्यापारी तो 10 घंटे बैठता है, एक गद्दी पर बैठ गया तो बैठ गया, लेकिन जब नोट गिनता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि आसन पर हम बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, क्योंकि ध्यान तो वो नारायण में नहीं होता है। तो क्या कहा? जित शंगो जितेन्द्रियः, संग को जीतना। कैसा संग? निर्णय करना, किसके बगल में बैठना है, किसके बगल में नहीं बैठना। हमारी छवि किसी के साथ चलने से ही कहीं बिगड़ तो नहीं जा रही है, और किसके चलने से साथ में हमारे छवि को महाराज बहुत दिव्यता प्राप्त होती है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, मैं पूरे जीवन की यात्रा की बात कर रहा हूँ। जित शंगो, संग को जीतना, कुसंग नहीं करना। क्या करना? सत्संग करना। और मैं एक बात और कहा करता हूं, हमेशा अपने से 10 वर्ष बड़े को आप अपना मित्र बनाओ। समवय के इष्ट मित्र होंगे तो बात अलग है, होने चाहिए, लेकिन जो आपका घनिष्ठता होना वो सदा अपने से 10 वर्ष बड़े के साथ बनाओ। बोले क्यों? बोले जब मित्रता करोगे उससे तो सारी बातें तो उससे आप शेयर करोगे, लेकिन वो जो 10 वर्ष का अंतर है ना, उसमें अगर उसके अंदर कोई ऐसा दुर्गुण है तो वो बचने का प्रयास करेगा कि मित्र है लेकिन 10 वर्ष छोटा है। और तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज अगर आने को भी होगी तो वो आपको अनुशासित करता रहेगा। यानी दोनों के अंदर मित्र होने के बाद भी एक मर्यादा बनी रहेगी, और उस मर्यादा के कारण आपका जीवन दिव्य हो जाया करेगा। तो जित संगो, संग सिर्फ मित्रों का ही नहीं होता है, संग विचारों का भी है। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। और बोले जब संग को जीत लोगे तो जित संगो जितेन्द्रियः, फिर अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करो, क्योंकि इंद्रियों का कार्य है कि नेत्र सोचता है कि हम अच्छा देखें, त्वचा कहती है अच्छा स्पर्श करें, जिह्वा कहती है कि हम तीखा खाएं, लेकिन आपकी जो विवेक भगवान ने दिया हुआ है उस विवेक को धारण करके निर्णय करना है कि हमें अपनी इंद्रियों को कैसे संयमित करना है। आप बाजार में जाते हो, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, कई बार आपको लगता होगा ये कैसा है, लेकिन अपनी जिह्वा को महाराज अपने कंट्रोल में रखना है, जिह्वा पर अपना अनुशासन रखना है। हमारे चरण हैं वो बार बार मदिरालय जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये देखना है कि देवालय क्यों नहीं जाते। इन हाथों से हम भगवान का श्रृंगार क्यों नहीं कर लेते। संसार में सब कुछ भगवान ने दिया है, उसमें आपको चुनना है। जित संगो जितेन्द्रियः, और जब इंद्रियों पर आपका इतना अनुशासन हो जाएगा, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो बोले स्थूले भगवतो रूपे, सामने भगवान का दिव्य चित्र रखना है। मनः संधारयते
अपने मन को शांत करके अपनी धीर अर्थात बुद्धि को भगवान के चरणों में प्रेषित कर दो। जो छवि सम्मुख नजर आ रही है उस छवि को अपने हृदयस्थ धारण करने के बाद नेत्र को बंद कर लेना और नेत्र को बंद करके अपने हृदय में ही ठाकुर के दर्शन करना। इतना जिस दिन आपके हृदय में समाहित हो जाएगा आपके जीवन से दुर्गुण दूर 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 बहुत दूर चले जाएगा। राम राम भाई साहब। जीवन में उस सद्गुण को प्राप्त करने के लिए और एक दिन में नहीं आता, एक क्षण में नहीं आता, एक रूप में नहीं आता। तो बोले जब हम सुबह उठते हैं ना तभी से नियम बनाना है। आजकल तो सुबह उठने की प्रक्रिया ही समाप्त हो गई। लेकिन मैं एक बात फिर कहता हूं, जिसको ये बीमारियां हैं ना, आर्थराइटिस वगैरह की बीमारियां हो रही हैं, लगभग सबके घुटने, सब लोगों ने कहा जब ये आयोजन हो रहा था कि कुर्सियां ज्यादा हो, नीचे लोग नहीं बैठ पाएंगे। महाराज क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? उसका कारण यही है कि प्रातः काल जो सूर्य की ऊष्मा है हम उससे वंचित हैं, और उस सूर्य की ऊष्मा से अगर हम वंचित रहेंगे तो कोई भी दवा इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। शारीरिक श्रम जो है उस शारीरिक श्रम को हम मशीनों पर लेकर के आ गए। उसको हमें देखना, उसको हमें व्यवस्थित करना। सुबह हम जैसे उठे ना तो अपने दोनों हाथों को देखना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जो ये रेखाएं बनाई हैं ये सिर्फ ज्योतिषीय के लिए, ज्योतिषीय गणना के लिए ही रेखाएं नहीं है। कहते हैं इनमें भगवान विराजते हैं, इनमें ईश्वर विराजता है। और लेटते जैसे ही हम उठे ना, आसन को लेने के बाद क्या करना? कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल क्या हुआ? बोले बेड पर उठते ही प्रभाते तप दर्शनम। बेड की चाहिए। अब आप बताइए रोगी कौन होगा? रात भर हम जब सोए हैं ना तो हमारे शरीर की मशीन तो नहीं सोती है। जो शरीर को भोज्य पदार्थ जो हमने ग्रहण किया है उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में जो जठर की अग्नि है ना वो काम करती रहती है, उसका जो शोधन करती रहती है। तो हमारे शरीर के अंदर से बहुत सारी ऐसी तत्व ऐसे उत्पन्न होते हैं जो लार के रूप में, भाप के रूप में इन प्रकारेण हमारे मुख में आकर के रुक जाते हैं। और जब आप सुबह दंत धावन करते हैं, कुल्ला करते हैं, मंजन इत्यादि करते हैं तो वो सब बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप उष्ण चाय, गर्म गर्म चाय को मुंह में ले जाते हैं तो शरीर ने अपने द्वारा शोधित करके जो तत्व आपके शरीर को नुकसान कर सकते हैं, वात पित्त इत्यादि से निकला हुआ जो अधो मार्ग से नहीं जा सकता, उसको ऊर्ध्व मार्ग से भगवान ने निकालने की व्यवस्था की। तो आप क्या करते हो? आप उस चाय को जैसे ही पीते हो तो सारी की सारी वह दुर्गुण वो आपके शरीर में पुनः चले जाते हैं। रोगों का घर तो यही है। हम डॉक्टर को कितने भी पैसे देते रहे, डॉक्टर के पास हम स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह भी तो सोचें कि हम अस्वस्थ होते क्यों हैं। छोटी छोटी चीजें चल रहा है, इधर चले जाओ। वो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको समझने का प्रयास करना है। पृथ्वी पर चरण रखने के
पहले हमें पृथ्वी को प्रणाम करना। पृथिव्यै नमः वसुंधराय